हेलो गाइस, दिस इज प्रकाश सर और आपका स्वागत है रैंक अप क्लासेस में। ये हमारे चैप्टर का फिफ्थ पार्ट है और फोर पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां पे उन पार्ट्स के लिंक मिल जाएंगे, तो आप उनको वॉच कर लीजिए। और आपको जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहां पे दूसरे क्लासेस के भी लिंक मिल जाएंगे, तो आप उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करेंगे नहीं और सीधे अपनी क्लास पे आते हैं। पहले सवाल को थोड़ा सा ढंग से समझते हैं। हमारे पास जो आज का पहला क्वेश्चन है वो हमसे कहता है द विथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3/4 इट्स लेंथ। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो हम इतनी बात समझ लेते हैं कि देखो हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, अब इसका जो ब्रेथ है वो आपके लेंथ का 3/4 है। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके। पहला तरीका तो यार देखो हमने सीखा था, मतलब मैंने आपको बताया था कि 3/4 का मतलब क्या होता है। ठीक है, पर यहाँ पे एक काम करते हैं, द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3/4। मैंने आपको जस्ट पिछले वाली क्लास में बताया था कि बेटा जिस चीज़ के बारे में दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3/4, ठीक है, उसको छोड़ दो, और जिस चीज़ के बारे में नहीं दिया है उसको लेट एक्स कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे कर लो लेट द लेंथ इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो बेटा अगर आप इसको एक्स लेट कर रहे हो, ठीक है, इसको एक्स लेट कर रहे हो, क्योंकि अगर अभी तक आपने सारे सवाल किए हैं पीछे के तो ये क्वेश्चन आपके लिए चूरन सवाल होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने इसको एक्स लिया है तो इसका जो आपका ब्रेथ है, यानी जो ब्रेथ है वो आपका कितना होगा, वो 3/4 होगा, यानी ये 3/4 होगा। यानी यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा बना कि हमारे पास सर लेंथ हो गई एक्स की, ठीक है, और हमारे पास विथ कितनी की हो गई, विथ हो गई 3/4 एक्स। ठीक है, ये हो गया। उसके आगे हमसे बोलता है इफ द पैरीमीटर इज 140, इफ द पैरीमीटर इज 140। ठीक है, अब हमारे पास पैरीमीटर दिया हुआ, पैरीमीटर क्या होता है बेटा, पैरीमीटर होता है इन चारों साइडों का सम। ठीक है, इन चारों साइडों का सम जो होता है वो होता है हमारा पैरीमीटर। ठीक है, तो अगर इन चारों साइडों का सम दिया हुआ है आपको 140, इसका मतलब है कि हमारे पास लेंथ x है, ये भी x है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, आपको थोड़ा सा ढंग से समझ में आएगा। अब जैसे कि मानिए हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है, अब इस चीज़ में हमारे पास जो लेंथ है वो x है और ये हमारे पास x है। ठीक, और जो हमारे पास यहाँ पे विथ दी हुई है बेटा, हमारे पास जो विथ दी हुई है, विथ हमारे पास है ये 3/4x और ये है 3/4x। ठीक है, और दिया क्या हुआ है कि जब इन चारों को आपस में हम ऐड करते हैं तो 140 आता है, ये दिया हुआ है। देखो बहुत चूरन सा सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक, तो हाँ चलो ठीक है, इन चारों को आप आपस में ऐड कर लेते हैं तो x प्लस 3/4x और क्या है 3/4x। ठीक है, 140। यही हमारा बेसिकली इक्वेशन से जो हमारा ये वर्ड प्रॉब्लम है, इससे जो इक्वेशन निकालना था हमको यही निकालना था। ठीक है, और ये उसके पहले का पूरा प्रोसेस है। ठीक, बहुत नॉर्मल सा सवाल था यार, बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर इस पर इसीलिए नहीं लगा रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x प्लस एक्स हो जाएगा आपका 2x, और ये प्लस हो जाएगा 3/4 और 3/4 है, तो यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा 6x इज इक्वल टू 140। ठीक है, अब ये 2/1 है और 4 है तो ये 6x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8x इज इक्वल टू 140। ठीक, तो 6 7 8, एक मिनट इधर कर लेते हैं, 6 7 8 12 13 14 x इज इक्वल टू 140। ठीक है, ठीक, 140 इंटू
140 इंटू 4, ठीक है। अब ये जो 4 है यहाँ पे, ये 4 आपका उधर चला जाएगा, ठीक है, मतलब आपका जो 4 यहाँ पे है वो इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 140 इंटू 4/40, तो ये इससे काट देगा 10 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40, ठीक है। x की वैल्यू आपकी आ गई 40, तो यहाँ पे बेटा x की वैल्यू यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा इसको रफ करें पहले ढंग से, काफ़ी हौच पौच हो गया है ना, काफ़ी ज़्यादा हौच पौच हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी ये लाइन थी, तो ये हमारे पास 40 आ गई, ये हमारे पास 40 आ गई, और ये कितना दिया हुआ था 3/4 ऑफ 40, तो ये 10 जा यानी ये 30 हो गया और ये 30 हो गया। तो बेसिकली देखो यही हमारा आंसर है, ठीक। नॉर्मल सी बात है, बहुत चूरन सवाल था। अच्छा, इस पर हमने ज़्यादा प्रेशर भी नहीं दिया इस सवाल को करने में ना, बहुत आसान से कर रहे हैं, बहुत इजीली ना, ज़्यादा इसमें प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। जैसे पिछला जो हमारा पार्ट था उसमें मैंने आपके सारे क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया था कि बेटा इसको आना ही आना चाहिए, ये बात आप समझ लो। लेकिन इसमें इतना फोकस नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यार उन सवालों को करने के बाद ना ये सवाल चूरन सवाल है, हटाओ इसको, ठीक है। इसको देखते हैं ये क्या कहता है, फिर देखेंगे ना, अगर अच्छा सवाल होगा तो प्रेशर देंगे, थोड़ा सा बोलेंगे अरे बेटा एकदम ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज 5/4 ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग बेस। अच्छा ठीक है, देखो हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास बेटा एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब एल्टीट्यूड क्या होता है ट्रायंगल का, जो उसकी हाइट होती है ना ट्रायंगल की, इसको बोलते हैं बेटा एल्टीट्यूड। ये है बेटा एल्टीट्यूड और ये है बेटा आपका बेस, ठीक है, और ये आपका है ट्रायंगल, ये है आपका ट्रायंगल, ठीक है। बोल रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज 5/4 द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस। अब आपको भी पता है कि जो चीज़ हमको दी है, जैसे एल्टीट्यूड दिया है 5/4, जो चीज़ नहीं दी, क्या नहीं दी, बेस नहीं दी, तो बेस को हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। तो लेट द बेस बी एक्स, तो हमने बेस को क्या ले लिया, एक्स ले लिया। तो ये जो हमारा एल्टीट्यूड है कितना आ जाएगा 5/4, ठीक है, 5/4 यानी एक सेकेंड 5/4 ना, यानी कि हमारा एल्टीट्यूड आ जाएगा 5/4x, ठीक है। वो हमारे बेस का 5/4 है ना, 5/4 हमारे बेस का है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं हेंस एल्टीट्यूड विल बी 5/4x अपने आप, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अच्छा ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज्ड बाय 4, ठीक। अब यहां पे ये आपका है पार्ट 1, ये आपका पार्ट 2, ठीक है, क्योंकि अब इतना सवाल हमारा हो गया। इफ द एल्टीट्यूड बी इंक्रीज्ड बाय 4 सेंटीमीटर, जो आपका एल्टीट्यूड है, अच्छा एल्टीट्यूड इंक्रीज, ठीक है, तो 5/4x था, कितने सेंटीमीटर इंक्रीज किया है, 4 सेंटीमीटर, ठीक, प्लस 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर छोड़ो। उसके बाद क्या है, एंड द बेस डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहां पे क्या है, बेस डिक्रीज, तो बेस मेरा था x, डिक्रीज हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल्स रिमेन्स द सेम, अच्छा ये बात हुई ना। अब इसमें बोल रहा है कि जो एरिया ये करने से निकलेगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला जब हम लिखेंगे वही एरिया यहां पे भी निकलेगा, ठीक है। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और हाइट को ही एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो आप इसका निकालो 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, इसका निकालो क्या 1/2 बेस इंटू हाइट 5/4x, ठीक है। ये कितना आएगा, ये जितना भी आएगा, ये जितना भी आएगा एरिया आएगा ना, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट है, ये जितना भी आएगा 1/2 बेस कितना है यहाँ पे x-2, हाइट कितना है 5/4x + 4, ठीक है, ये इसके बराबर आएगा बेटा, समझ रहे हो, यानी ये दोनों जो वैल्यूज हैं आपस में इक्वल आएंगी, ठीक। मतलब ये जो एरिया देगा
और ये जो एरिया देगा वो आपस में इक्वल है, और दो चीज़ें जब आपस में इक्वल है तो उसको इक्वल्स टू के साइन के साथ लिख सकते हैं, और यही करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक मिनट थोड़ा सा इधर का रफ कर लेते हैं। एक्चुअल में है क्या ना यार, थोड़ा सा मैं ये जो पीपीटी है इसको मैं हल्का सा चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें मुझे जगह बहुत कम मिलती है। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस लाने वाला हूँ। अगली क्लास में कुछ ऐसा होगा कि हमारे पास जो वर्क स्पेस होगा ना, ये जो काम करने का एरिया है, ये थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आज देख लेते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 5 है, x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5x²। ठीक है, यहाँ पे 4 दूनी 8 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ 5x आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 4 था तो 4 चौक 16, ठीक है, 16 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे x - 2 है, और यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सॉल्व करते जाते हैं, यहाँ लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले 5x²/8 लिख लेते हैं, इक्वल्स टू का साइन है। अब ठीक है, तो देखो मैं आपको एक बात बता दूं पहले। अब इसका मतलब ये भी है ना कि x - 2 का होल 1, मतलब ये आप इसको ये भी लिख सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, अपॉन 1 में आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है। ठीक, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 का मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट 4 के साथ कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, पर 2 का मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट 4 के साथ कर सकते हो, तो यहाँ आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ बचेगा क्या, x - 2, और यहाँ क्या बचेगा 5x + 16। ठीक है, अब एक काम करो, 8 को उधर भेज दो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 8 को जब हम उधर भेजेंगे तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 से 8 कट जाएगा, तो क्या होगा 5x² इक्वल्स टू, हटाओ, 5x² इक्वल्स टू, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई तो 5x², ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई तो +16x, अब इसको इससे मल्टीप्लाई तो -10x, अब इसको इससे मल्टीप्लाई तो 16 दूना -22। ठीक है, अब बेटा जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आया प्लस का 6x इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 32/6। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 6, तो आंसर जो है वो हमारा आया 6। पर हमसे बोल क्या रहा है, हमसे ये x निकालने को बोला नहीं था, वो बोला था फाइंड द बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो बेस तो हमारा आ गया, बेस हमारा कितना है 6 है, क्योंकि बेस को ही 6 माना था, x माना था हमने। ठीक है, बेस को हमने क्या माना था, बेस को हमने x माना था, तो बेस हमारा 6 आ गया। ठीक, हमारा जो एल्टीट्यूड था जो हमारा एल्टीट्यूड था, एक मिनट इसको भी थोड़ा सा इसी में कर लेते हैं, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत देगा देखने में। ठीक है, तो जो हमारा एल्टीट्यूड था वो क्या था, वो 5/4 था ना, 5/4x। ठीक है, तो 5/4 × 6 ये था, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ठीक, 5 तिहाई 15/2। ठीक है, ये यही हमारा आएगा बेसिकली। ठीक है, 2 सत्ते 14, और ये तो हमारा जो एल्टीट्यूड आएगा वो 7.5 आएगा, और जो हमारा बेस है वो हमारा रहेगा 6। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, और जाहिर सी बात है 5 जो है वो बड़ा है 4 से, तो बड़ा आना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इसलिए 7.5 हमको समझ में आ रहा है। ठीक, समझ में आई चीज़ें आपको। देखो बेटा, आज की क्लास को थोड़ा सा हम लोग लीनियंटली इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है आज के जो क्वेश्चंस हैं मुझे देखने में ऐसा लग रहा है कि जो जस्ट पिछली वाली हमने क्लास की है और जो आगे वाली क्लास हम करने वाले हैं, ये कहीं उन दोनों के बीच का है। मतलब ये उतना हार्ड नहीं है, ये नॉर्मल है, इसको बस आप देखिए करिए, ऐसा है। ठीक है, लेकिन समझ के चलना है, क्योंकि क्या है ना बेटा, आसान सवाल कभी हमको फंसा सकते हैं, और एग्जाम्स में बात मानो 90% चांस होते हैं इजी क्वेश्चंस आने के, और ये सब आपकी इजी क्वेश्चंस हैं, मतलब वर्ड प्रॉब्लम में ये सब आपके इजी क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये भी आपका एक आसान सवाल है, इसमें दिया हुआ है 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 3:6। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा आप एक ट्रायंगल बना लो। ठीक,
अब इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, दो रेशियो दिए हुए हैं, दो एंगल के, 3:6। इफ द सम ऑफ द दीज, एक सेकेंड, इफ द सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, यानी कि ये जो तीसरा एंगल है ये आपका हो गया ए, हो गया आपका बी, और ये हो गया सी, यानी ये जो तीसरा एंगल है ये इन दोनों का सम है 6, 7, 8, 9, यानी ये 9 है। ठीक, ये 9 है। और जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि बेटा ये जो रेशियो वाली चीज़ें होती हैं कभी आपकी पूरी नहीं होती, फुल नहीं होती, इसमें आपको x लगाना पड़ता है। ठीक है, तो 6x और 9x। ठीक है, अब इसको करने का तरीका देखिए, इसको करने का तरीका है कि इसको सीधा ऐसे करेंगे, हियर a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 6x, देन गिवन c इज इक्वल टू a प्लस b, c इज इक्वल टू 9x। वी नो दैट जो एक एंगल का यानी कि इस एंगल का, इस एंगल का, इस एंगल का, तीन एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अच्छा, अगर अभी आपको नहीं पता तो आप समझ लो, आप आज ही समझ लो, कोई भी एंगल होता है वो 60, 60, 60। ठीक है, आप आज ही समझ लो। अगर आपसे बोल दिया गया कि आपके पास ट्रायंगल है तो आप 60, 60, 60, 180 ऐड कर दो। अब जरूरी नहीं कि 60, 60 ही हो, पर इसका जो सम आएगा, हो सकता है बेटा, हो सकता है यहां पे आपको दे दे 40 और यहां पे आपको दे दे 80, लेकिन आपको इन सब को ऐड करने के बाद 180 ही आएगा। मैंने 60, 60, 60 क्यों बताया आपको, वो बता देता हूं। जैसे मैंने बोल दिया कि इसका बताओ, इसका क्या होगा। ठीक है, क्या होगा बताओ, इसका अगली क्लास में बताते हैं क्योंकि इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है, अभी अभी मुझे समझ में आया। मैंने कहा यार ये तो मैं बच्चों को गलत पढ़ा दूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, देखो यार, गलत पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है ना, बाद में आप मुझे बोलोगे सर आपने गलत पढ़ा दिया। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, बाद में देखते हैं इसको। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल वाला था इसको बाद में देखते हैं। ट्रायंगल का आप समझ लो कि इन तीनों के रेशियो का जो सम होता है, वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ऐसे लिखते हैं ना, याद रखना, आज के बाद याद रखना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 6x प्लस 9x इज इक्वल टू 180। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो 18x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 18, तो x इज इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, x इज इक्वल टू 10 डिग्री आ गया। फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, तो एंगल फाइंड हमको करना है, तो 10 डिग्री आया है, तो एंगल A कितना होगा, 3 इंटू 10 यानी 30 डिग्री। ठीक है, B कितना होगा, 6 इंटू 10 यानी 60 डिग्री। ठीक है, C कितना होगा, 9 इंटू 10 यानी 90 डिग्री। आप जब इन तीनों को आपस में ऐड करोगे तो आंसर आपका 180 आएगा। नॉर्मल सी बात है, बस हमको यही समझना था यहाँ पे कि इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारा जो एंगल आता है बेटा वो 180 आता है। बस इतना ही समझना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज के सवाल काफ़ी आसान है, उतने मुश्किल नहीं है। कल बेहतरीन हो। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, इसके नेक्स्ट आगे के 2 पार्ट्स, एक पार्ट पहले वाला, एक पार्ट आगे और उसके आगे, ये 3 पार्ट बहुत बेहतरीन होने वाले। बहुत बढ़िया सवाल हम डिस्कस करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। आज का सवाल थोड़ा सा मैंने मॉडरेट इसलिए रखा है क्योंकि इतना हार्ड करते करते आपके दिमाग में भी आया होगा सर एक दिन तो इजी पढ़ा दो। ठीक है, चलो ठीक है। डिवाइड 93 इंटू 3 पार्ट्स सच दैट द सेकेंड नंबर इज 5, 6। अच्छा ठीक है, सो आगे देखना ही नहीं। सबसे पहले 93 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में। ओके सर, हमको इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। यही तरीका अपनाओगे अगर आप अपना एग्जाम पेपर लिखने में, जैसे मैंने 93 को 3 पार्ट में डिवाइड किया ना, टीचर खुश हो जाएगा। फुल नंबर में छोड़ो, 10 में है अगर तो 11 नंबर दे के आएगा वो। ठीक है,
इंटू 3 पार्ट सच दैट, अब 93 को बेटा हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सच दैट कहाँ गया, सच दैट द सेकेंड नंबर, यानी ये जो सेकेंड नंबर है ये थर्ड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। द सेकेंड नंबर इज 5/6 द फर्स्ट, 5/6 है फर्स्ट का। तो सबसे पहले तो आप लिख लेना लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। तो आप इसको एक्स मानो। अगर आपने इसको एक्स मान लिया फर्स्ट वाले को, तो जो सेकंड वाला हमको बोल रहा है ना, द सेकंड नंबर इज 5/6, 5/6 द फर्स्ट नंबर हो गया, एंड द थर्ड नंबर, ठीक है। और जो तीसरा नंबर है एंड द थर्ड नंबर, यानी ये थर्ड नंबर इज 4/5, 4/5 द सेकेंड, यानी कि जो सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर जो थर्ड नंबर है वो सेकेंड नंबर का 4/5 है। तो बेटा सेकेंड नंबर का 4/5 मतलब ये। अच्छा देखो, ये चीज जो थी 5/6 थी फर्स्ट की, तो फर्स्ट यहां पे एक्स आ गया, एक्स था। ये 4/5 है सेकेंड की, तो सेकेंड यहां पे आ गया। ये जो फर्स्ट है यहां पे आ गया, ये जो सेकेंड है पूरा वो आपका यहां पे आ गया। जिस तरीके से हमको सवाल में बोला है, बस आप समझिए भाषा उसकी, ठीक है। और बोला क्या है, डिवाइड 93 इंटू 3 पार्ट्स। इसका मतलब कि इन तीनों को अगर आपस में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 93। यही तो मतलब था इसका, यही तो कहना चाहता है ये हमसे। चलो ठीक है, कर लेते हैं। तो यहाँ पे x + 5/6 x + 4/5 इंटू 5/6 x इज इक्वल टू 93। 5 से 5 जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 आएगा। x + 5/6 x + 2/3 x इज इक्वल टू 93। अब 6 और 3 आपस में एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। एक काम करो ना, इसके नीचे भी 1 लगा दो नहीं तो वो बाद में छूट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इन तीनों को आपस में लेंगे 6 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 6x 5x 4x इज इक्वल टू 93, ठीक है। इसको इधर कर लेते हैं। अब बेटा ये 6 उधर जाएगा, ठीक है, 6 उधर जाएगा तो 90, एक सेकेंड, उसको 6 को बाद में ले जाते हैं, पहले इसको तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 की 11 और ये आ जाएगा आपका 15। 15x इज इक्वल टू 93 इंटू 6, ठीक है। अब ये x इज इक्वल टू 6×3 = 18। अच्छा एक काम करते हैं ना, ऐसे नहीं करते, ऐसे करेंगे दिक्कत देगा। आप सीधा इसको 93 इंटू 6/15 रखो, तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 और कट रहा है क्या, ये कट रहा है 5 से कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 5। तो x की वैल्यू कुछ हमारी आ रही है, तो x की वैल्यू हमारी आ रही है कुछ x की वैल्यू क्या आई, हाँ 5 तिहाई 15, 16 17 18, 5 7 35, 1 36, 5 दूनी 10, कुछ x की वैल्यू हमारी 37.3 आ रही है, ठीक है बेटा। अगर देखो इसमें कहीं गलती हुई होगी तो आप लोग बता देना, क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला। क्योंकि देखो यार, मेरा जो मेन मोटिव है यहाँ पे वो यही है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना ये चीज़, बस इतना, अरे आगे तो मुझे मतलब ही नहीं है। आगे मुझे 1% किसी चीज़ से नहीं मतलब है। वैसे सही ही होगा पर ठीक है, हटाओ। ज़्यादा ऐसे ग्रज में नहीं रखना है कि अरे यार देखते हैं कहाँ गलती हो गई, यहाँ गलती हो गई क्या, यहाँ गलती हो गई क्या, यहाँ हटाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको शांति से करो, ठीक है, शांति से करो। देखो इसलिए भी यार, क्योंकि आज मैं सुबह से क्लास ले रहा हूँ तो थोड़ा सा अभी हैप्टिक चल रहा है मेरा, ठीक है। ऐसा नहीं है, हैप्टिक थोड़ा सा चल रहा है शेड्यूल, और क्लास ले भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा मैं MSc कर रहा हूँ मैथमेटिक्स से ऑनर्स, ठीक है। तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है, एग्ज़ाम्स चालू हैं, सारी चीज़ें अपनी चल रही हैं। लेकिन मैंने सोचा था कि आपको मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि क्या है, काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने बोला कि सर आप क्या होता है पढ़ाना छोड़ देते हैं, ठीक है।
आप पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, आप अचानक से पढ़ाना छोड़ देते हो। तो इसलिए मैंने सोचा था कि यार आपको मैं नहीं छोड़ूंगा, बाकी मैं अपनी क्लासेस रात में बैठ के 2 बजे 3 बजे तक कर सकता हूँ, मुझको उसकी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कॉपरेट आप कर लो, थोड़ा कॉपरेट मैं कर लेता हूँ, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। बाकी मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, ठीक है। डिवाइड 7500 7500 इंटू 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सच दैट 5% ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू द 10% ऑफ द सेकेंड पार्ट। 5% ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 5% ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 10% ऑफ द सेकेंड पार्ट। लेकिन बेटा यहां पे अब आपके साथ एक कंडीशन है, ठीक है, अब आपके साथ एक कंडीशन ये है कि अब आपको यहां पे फर्स्ट पार्ट को x लेना है, जैसे कि होता है लेट द फर्स्ट पार्ट बी x। तो आपका जो सेकेंड पार्ट होगा एंड द सेकेंड पार्ट will be 7500 माइनस x। अब ये चीज़ समझाने की ज़रूरत मुझको है नहीं, ठीक है, मुझे बिल्कुल इस चीज़ को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे आए, क्योंकि बहुत बार हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं कि 7500 में अगर x निकाल देंगे तो क्या आएगा, ये चीज़ हम देख चुके हैं। आपको अगर नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, पूछिए कि सर माना कि आप आज थके हैं, तब भी आप बताइए कि कैसे आया, मैं बड़े आराम से आपको बताऊंगा। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि देखो अगर आप कोई क्वेश्चन मुझसे पूछते हो, मुझको लगता है कि इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं बना के आपको लिंक दे दूंगा। अगर मुझे लगता है कि यार ये चीज़ मैं पर्सनली समझा दूंगा, तो मैं हो सकता है कमेंट में समझा दूँ। मुझे लगेगा कि यार बेटा समझ में नहीं आएगा इसको, मैं आपको इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप, फेसबुक पे कहीं भी आपको मैं बोलूँगा कि आ जाओ, पर्टिकुलरली इस टाइम पे मैं लाइव आके आपको बता दूंगा, ठीक है। इसीलिए बोला है ना, इतना ज़्यादा टेंशन ना लिया करो, मैं हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लो। तो यहाँ पे हमारे पास है 5% ऑफ x इज इक्वल टू 10% ऑफ 7500 माइनस x, ठीक है। तो 5% ऑफ x का क्या होता है, x बाई 100 इज इक्वल टू 10% क्या होता है, 10 बाई 100 इंटू 7500 माइनस x, ठीक है बेटा। ये क्या हो जाएगा, 5x अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये इससे कटेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 7500 अपॉन 10, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहाँ पे x अपॉन 10, ठीक है बेटा। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे बाद में हम, ठीक है, रफ हो गया, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है ठीक है। इसको एक बार कर 5 दूनी 10, ठीक है। तो x अपॉन 20 ये आ गया हमारा। अब सीधा यहीं पे आप डिवाइड कर लो ना, जब आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो उतना लेके क्यों जाना है आपको। तो x अपॉन 20 इज इक्वल टू 750, क्योंकि यहाँ पे भी आप सीधा ऐसे काट सकते हो, माइनस x अपॉन 10, ठीक है। अब ये माइनस उधर ले जाओ, तो x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 10 इज इक्वल टू 750, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे भी हटा देते हैं, यहाँ पे आपका क्या होगा, 20 आ जाएगा, तो यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पे आपका 10 2 जा तो 2x हो जाएगा। अब इस 20 को उधर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 750 इंटू 20, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 750 20 अपॉन 3, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 50, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 250 इंटू 20, तो 20, 25 दूना 50, यानी 5000। तो x की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 5000, ठीक है। अब देखो अगर इसमें कुछ आपको लगता है कि सर आपने यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत गलती कर दी, कोई बात नहीं, मुझे आज के क्लास से, इसलिए मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि आज की क्लास यार वैसे भी हो सकता है कि कुछ गलतियाँ निकल सकती हैं, ठीक है, होता रहता है यार, नॉर्मल सी चीज़ है, इंसान ही है सब, ठीक। कितने ही घंटे आप पढ़ा पाओगे, ठीक है। लेकिन यार इतना आपके लिए रहता है कि मैं कभी आपकी क्लासेस जो हैं वो मिस ना करूँ, मतलब मैं हमेशा आपके लिए लगा रहा हूँ टाइप्स, ठीक।
तो आप भी थोड़ा सा कर दो यार, लाइक कोई कर दिया करो, कमेंट वमेंट कर दिया करो, ठीक। बाकी यार देखो जो अगला पार्ट है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो अगला पार्ट है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि देखो अगले 2 पार्ट्स में हम लोग बात करने वाले हैं डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की, और हम लोग बात करने वाले हैं एज की। और अगर एग्जाम्स में सवाल आएंगे तो वो चीज़ें पक्का पूछी जाती हैं, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम और एज के सवाल, ठीक है। एज के सवाल में हम एक नई ट्रिक समझेंगे, बेहतरीन ट्रिक समझेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ अपने आपके दोस्त हैं आप उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।